हेलो गाइस, आई एम अभिषेक शाह, थर्ड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज। तो देखो, ये वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा बॉन्ड और बैंक गारंटी को लेकर। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे के डाउट हैं कि बॉन्ड कब लगते हैं, बॉन्ड कब बनाना चाहिए, बैंक गारंटी कब लगेगा। ठीक है, तो अभी देखो आपका तो एग्ज़ाम हो ही चुका है एंड कुछ दिन बाद जो रिज़ल्ट है वो भी आ जाएगा। एंड जिनके मार्क्स जो हैं अभी बॉर्डर लाइन पे है, जिनको लग रहा है कि प्राइवेट स्टेट कोटा में मिलेगा या फिर जिनको मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन लेना है, ठीक है, तो उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही। और जो गवर्नमेंट कॉलेज में जिसका हो जाएगा, ठीक है, तो उनके लिए भी बॉन्ड जो है वो तो लगेगा ही। बॉन्ड हर एक कॉलेज में देना पड़ता है, ठीक है, वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, सभी कॉलेजेस में बॉन्ड जो है तो वो लगता है। लेकिन बैंक गारंटी वो सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस के लिए ही है। आप स्टेट कोटा में एडमिशन लो या फिर मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन लो, ठीक है, तो ये आप अच्छे से पहले जान लो। ठीक है, तो पहले तो मैं बॉन्ड के बारे में बता देता हूँ। देखो, बॉन्ड क्या है कि आपको पहले कोर्ट का जो है स्टैम्प पेपर होता है, तो 100 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर एक लेना पड़ता है एंड उसमें जो है आपका एक बॉन्ड फॉर्मेट जब आएगा, जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा, WBMCC आप खोलेंगे तो वहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्मेट आएगा। वो बॉन्ड फॉर्मेट जो है तो वहाँ पर टाइप करवाना पड़ता है एंड उसके बाद जो है तो वहाँ पर जो एफिडेविट करवा के एंड देन आप लॉयर के थ्रू एंड उसके बाद जो है आपको वो कॉलेज में सबमिट करना पड़ता है। कब? जब आप एडमिशन लेंगे, ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको वो सबमिट करना पड़ता है। लेकिन बैंक गारंटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, बैंक गारंटी क्या है, तो प्राइवेट कॉलेज में जब आप एडमिशन लेंगे, जो भी मतलब आप कहीं के भी प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लो, तो प्राइवेट कॉलेजेस में जब एडमिशन लेंगे आप, तो आपको बैंक गारंटी देना पड़ेगा। बैंक गारंटी क्या है कि आप तो जब प्राइवेट कॉलेज में जब आप एडमिशन लोगे तो आपको 2 सेमेस्टर का फीस देना पड़ता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। उसके साथ साथ 50,000 जो है एडमिशन फ़ी देना पड़ता है एंड अदर्स कुछ अगर स्पोर्ट्स फ़ी एंड कल्चरल फ़ी अदर्स जो जो भी है वो देना पड़ता है। ठीक है, तो आप जो बैंक गारंटी है तो वो कितना देना पड़ता है, देखो, तो जैसे कि 9th सेमेस्टर होता है एमबीबीएस में, तो 9 सेमेस्टर के टोटल जो फीस होते हैं वो अगर आप एडमिशन के टाइम पे 2 सेमेस्टर दे देते हैं तो आपको आपका 7 सेमेस्टर का फीस जो बच जाता है। ठीक है, तो ये जो टोटल 7 सेमेस्टर का फीस होता है, ठीक है, तो ये टोटल 7 सेमेस्टर का फीस आपको एज अ बैंक गारंटी, आपको एक गारंटी पेपर में वो देना पड़ेगा बैंक से लेकर। ठीक है, तो आप पहले तो क्या करेंगे, 2 जो सेमेस्टर है उसका फ़ीस देंगे एंड उसके बाद 7 सेमेस्टर की जो बैंक गारंटी है उसके बाद वो देना पड़ेगा एंड देन उसके बाद जो है आपका जो सेमेस्टर वाइज़ आपको फ़ी वो भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी एक बात है कि बैंक गारंटी के बिना क्या आपका एडमिशन होगा, तो इसके लिए आप मेरे से आप कॉन्टैक्ट करना। मैं अगर कुछ मेरे को पता होगा, ठीक है, कोई किसी भी कॉलेज में अगर होता होगा तो मैं आपको वो इन्फॉर्म कर दूँगा। ठीक है, तो अभी जो है तो इतना ही है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो स्टेट कोटा से और अगर आपका मार्क्स अगर 570 से 590 के अंदर हो तो आपको मिल जाएगा एंड अगर मैनेजमेंट कोटा में भी लेना चाहते हो, ठीक है, आपका मार्क्स मतलब आपका रैंक अगर 3 लाख से ऊपर है तो आपको मिल जाएगा 3 लाख 350 है, 3 लाख एंड 50,000 भी जाता है तो फिर आपको बैंक गारंटी के बारे में सोचना पड़ेगा। एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको 2 सेमेस्टर का फीस तो देना ही पड़ेगा, जो भी हो कॉलेज का 3 लाख के आसपास होता है सेमेस्टर फ़ी। ठीक है, तो 6 लाख जो है वो देना पड़ेगा, उसके साथ और भी 50,000 सब कुछ मिला के 7 लाख के आसपास जो है आपको देना पड़ेगा एडमिशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में। एंड उसके बाद ये स्टेट कोटा के लिए, मैनेजमेंट कोटा के लिए 9 लाख के आसपास होता है। ठीक है, तो आपको 20 लाख के आसपास एट द टाइम ऑफ एडमिशन देना पड़ेगा और उसके साथ बैंक गारंटी जो है, अगर स्टेट कोटा में एडमिशन लेते हो तो वहाँ पर 7 सेमेस्टर का और फीस, मतलब वहाँ पर 21 लाख जो है बैंक गारंटी देना पड़ेगा। मैनेजमेंट कोटा में वो बहुत ज़्यादा होता है 60 लाख के आसपास, तो वो बैंक गारंटी देना पड़ता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, एंड उसके बाद जो है सेमेस्टर वाइज आपको फ़ी भरना पड़ता है। ठीक है, और मैंने जो बताया कि अगर आप बैंक गारंटी के बिना एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो अगर वो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, उसके थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कुछ क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए मिलते हैं। ओके, बाय।